एक बड़ी खबर इस वक्त की, कल सियाचिन जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जवानों के साथ यहां पर होली खेलेंगे खुद रक्षा मंत्री। 2019 में रक्षा मंत्री बनने के बाद भी यहां पर पहुंचे थे और जवानों के बीच एक बार फिर त्योहार के मौके पर होंगे, जब ये जवान देश की सुरक्षा में अपने परिवार से दूर सीमा पर तैनात हैं। खुद रक्षा मंत्री उनके साथ वहां मौजूद होंगे। ऐसा इलाका जहां 40 डिग्री से भी कम का होता है तापमान, वहां जवानों का हौसला बुलंद करने के लिए, उनके साथ होली मनाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद सियाचिन में मौजूद होंगे जवानों के बीच। कविता का देखिए, जो महाठग सुकेश चंद्रशेखर है वो तिहाड़ जेल में बंद है और वक्त वक्त पर उसकी पटियाला हाउस कोर्ट और राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी होती है। जो 2 पत्ती सिंबल मामला था, उस मामले में सुकेश चंद्रशेखर को फिजिकली तौर पर इसी राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था और उस दौरान उसने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि उसके पास अरविंद केजरीवाल और के कविता को लेकर काफी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं और वो एजेंसी का सरकारी गवाह बन सकता है। अब ये एजेंसी के ऊपर सुनिश्चित करता है, एजेंसी के संज्ञान पर है कि क्या वो जो सुकेश चंद्रशेखर बयानबाजी कर रहा है उसे कितना सीरियस लेते हैं या उसे ऑन रिकॉर्ड वो दर्ज करते हैं। तो अगर सुकेश चंद्रशेखर के पास वाकई में कोई ऐसी जानकारियां हैं तो देखना होगा कि एजेंसियों का उस पर क्या रुख रहता है, क्योंकि सुकेश चंद्रशेखर इससे पहले भी चाहे सत्येंद्र जैन हो या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, उन पर लेटर वम से अटैक करता रहा है कि किस तरह से उससे पैसे मांगे गए, उसने पैसे दिए हैं तिहाड़ जेल के अंदर से आम आदमी पार्टी को या सत्येंद्र जैन को। ये ऐसे आरोप भी जो है लगातार वो अपने खत के जरिए, अपने लेटर के जरिए लगाता रहा है और एलजी को भी कई चिट्ठियां जो है वो सुकेश चंद्रशेखर लिख चुका है अपने वकीलों के जरिए। भी आनंद बड़ा दावा किया है तो केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हम देख रहे हैं कि अलग अलग बयान अब सामने आ रहे हैं और दिल्ली में सियासी घमासान भी मचा हुआ है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी केजरीवाल से इस्तीफा देने की मांग कर रही है। दिल्ली में आईटीओ के पास शहीद पार्क में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का विरोध प्रदर्शन चल रहा है तो वहीं बीजेपी नेता राजघाट के पास विरोध कर रहे हैं। दोनों ही तस्वीरें आपके सामने है। केजरीवाल से सीएम पद से इस्तीफे की मांग बीजेपी कर रही है और यह सियासी संग्राम लगातार चला आ रहा है। आज सड़क पर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता उतर आए हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। आम आदमी पार्टी एक तरफ विरोध प्रदर्शन कर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी का कहना यह है कि अरविंद केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। और वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाले का आरोप लग रहा है और इसी के मद्देनजर दिल्ली बीजेपी ने राजघाट के पास प्रदर्शन किया। उसके बाद बीजेपी के विधायकों, सांसदों, कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की समाधि पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की शपथ भी ली है। जो संकल्प है वो दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है और उस लड़ाई को हम लगातार सड़कों पर लड़ रहे थे और उसमें हमने देखा कि दिल्ली के भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री आज हिरासत में हैं। लेकिन अभी इस पूरे शासन को जो भ्रष्टाचार की दिमक लगी है उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। इसलिए महात्मा गांधी जी की समाधि पर हमने ये संकल्प लिया है कि दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहिए। उसके लिए आवश्यक है कि दिल्ली की जनता के साथ मिलकर एक बार पूरी सफाई करनी जरूरी है। और जिस तरह की भाषा अरविंद केजरीवाल या उनके समर्थक बोल रहे हैं, अब तो माननीय कोर्ट में भी ये स्थापित हो गया है कि 45 करोड़ रुपये का ट्रेल सीधा सीधा गोवा के चुनावों में किस तरह से दिया गया है। तो जब इतना बड़ा घोटाला, इतनी बड़े रिश्वतखोरी आपने की है तो फिर सड़कों पे प्रदर्शन नहीं, आपको शर्मिंदगी से डूब जाना चाहिए। तो दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी, बीजेपी और ईडी पर हमलावर है। आज आप नेता आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा कि ईडी को 2 साल की जांच में कथित घोटाले का 1 रुपया भी बरामद नहीं हुआ, जिसके जवाब में बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आप पर सवालों की बौछार कर दी। सैकड़ों रेड के बाद, हजारों लोगों को क्वेश्चन करने के बाद आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता, किसी भी मंत्री, किसी भी कार्यकर्ता के पास से